हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आप सभी जानते हैं 22 मार्च को एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने की कुछ प्रक्रिया के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर फॉर्म में आपकी गड़बड़ होती है तो आप सारे प्रोसेस से निकलने के बाद में, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और तब आप फॉर्म भरिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, ये जो वैकेंसी है ये एक तो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल और हवलदार, ये इसमें एक नई वैकेंसी है, मतलब एक नई पोस्ट है। हवलदार कौन से डिपार्टमेंट में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और ये सीबीएन, ये राजस्व विभाग जो इनकम टैक्स और जीएसटी वाला डिपार्टमेंट होता है, इसमें हवलदार की पोस्ट है। याद रखिएगा, फॉर्म भरने की तिथि जो है ये 22 मार्च से 30 अप्रैल, 22 मार्च से 30 अप्रैल, अगले महीने की लास्ट डेट 30 अप्रैल तक ये है। बाकी ऑनलाइन जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो 30 अप्रैल, जो ऑनलाइन पेमेंट जो कर सकते हैं वो 2 मई तक, ऑफलाइन चालान जो निकाल सकते हैं वो 3 मई तक, 4 मई तक उसको जमा कर सकते हैं। और अगर कोई आपके फॉर्म में गड़बड़ हो जाती है या ऑनलाइन पेमेंट में कुछ करेक्शन करना है तो 5 मई से 9 मई तक आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है वो जुलाई में है, याद रखिएगा। एग्जाम की जो डेट है पेपर 1 की वो जुलाई में है। ठीक है, पहली चीज हो गई कि आप 22 मार्च से 30 अप्रैल फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है ये लेवल 1, याद रखिएगा। पे लेवल 1 में ये जॉब है ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, इसमें एमटीएस की कितनी वैकेंसी होंगी ये नहीं बताया गया, लेकिन हवलदार की वैकेंसी 3603 वैकेंसी है, 3603। एमटीएस की वैकेंसी कुछ दिनों बाद आएंगी। डिटेल ऑफ वैकेंसी ये आपकी पूरी अनेक्स्चर ये 18 में आपको दे रखी है। अपडेटेड वैकेंसी जैसे भी होंगी वो आपको कैंडिडेट कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी में दिख जाता है। रिजर्वेशन जैसे है वो मिलेगा, और इसमें जो दिव्यांग जन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो याद रखिएगा, एज जो है वो 1 तारीख को, 1 जनवरी 2022 को एमटीएस और हवलदार वो भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 18 से 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 अनरिजर्व की। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है। जबकि एमटीएस की कुछ वैकेंसी, और अगर आप जीएसटी वाले डिपार्टमेंट में हवलदार की पोस्ट चाहते हैं तो उसके लिए एज जो है वो 18 से 27 साल है। तो 2 कैटेगरी की एज है, बाकी छूट दे रखी है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, दिव्यांग के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, डिफेंस के लिए 3 साल, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉई हैं 40 वर्ष तक। इसके अलावा जो विडो हैं या जिनका तलाक हो गया है, या जो महिलाएं न्यायिक रूप से सेपरेटेड है और जिनकी दोबारा शादी नहीं हुई है, उनके लिए 35 वर्ष तक इसमें एज में छूट दे रखी है। तो ये कुछ कैटेगरी है कि किस किस को एज में छूट दी गई है। उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें फिर आपके इतने मतलब की नहीं है, ये तो उन्होंने पूरी अपनी बात बता रखी है कौन से लेक्चर में क्या है। क्योंकि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरो, आपके लिए एक चीज याद रखिएगा कि उस फॉर्म का नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब आ जाता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये 30 अप्रैल तक आपके पास होनी चाहिए। तो 10वीं, इसमें केवल 30 अप्रैल तक किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या फिर ओपन हो, इसमें आपकी 10वीं क्लियर चाहिए। क्या चाहिए भैया? इसमें आपकी 10th क्लास क्लियर चाहिए। तो 10th क्लास 18 से 27 अनरिजर्व, और जो सेंट्रल में ओबीसी आते हैं 3 साल की छूट, और जो एससी एसटी उनके लिए 5 साल की छूट। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। हवलदार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपए साथी इसकी आपकी एग्जाम फी है, जो इसका फॉर्म फी है 100 रुपीज। ये कुछ इसमें एग्जामिनेशन सेंटर है, जिस भी रीजन में एग्जामिनेशन सेंटर है उसके हिसाब से आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है। एग्जाम सेंटर, इसमें पूरी की पूरी जानकारी दे रखी है। उसके बाद में आ जाता है बच्चा आपका कितने मार्क्स का पेपर है। तो याद रखिएगा, जो अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पेपर 1,
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये केवल हवलदार के लिए होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर ये दोनों के लिए होगा। उसके बाद में आ जाता है आपका जो पेपर 1 का सिलेबस, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चन होंगे चारों के, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट, और 0.25 ये नेगेटिव होगा। 0.25 पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि पेपर 2 है वो साथी आपका सब्जेक्टिव होगा। इसमें 25 नंबर का लेटर, 25 नंबर का ऐसे, 50 मार्क्स, 45 मिनट का इसके लिए टाइमिंग होगा। और इसमें आपको क्वालिफाइंग है, ये याद रखिएगा, मेरिट पेपर 1 के आधार पर ही लगेगी। ये क्वालिफाइंग है, ये क्या है साथी, क्वालिफाइंग। चलिए, इसमें बाकी सिलेबस दे रखा है आपका। अभी फॉर्म कैसे भरना है एक एक चीज वो बता रहा हूं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट समझ लीजिए, ये केवल हवलदार के लिए, केवल हवलदार के लिए। इसमें वॉकिंग है 15 मिनट में 1600 मीटर, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, साइकिल है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर ये शायद 25 मिनट में। चलिए, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर आप हवलदार के लिए तो मेल की हाइट 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट मेल के लिए अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए केवल वेट और हाइट 152, वेट 48 केजी। तो 152 तो काफी लोगों की हाइट हो जाती है, आप सब लोग भर सकते हैं हवलदार की पोस्ट भी। जब छापा वगैरह मारने जाते हैं ना, उस समय ही हवलदार की जरूरत होती है उनके साथ। कुछ तो लोग सीआरपीएफ आदि लेकर जाते हैं, किसी बड़े आदमी के यहां पे छापा मारना है, छोटे मोटे आदमी के यहां पर छापा मारते हैं तो फिर हवलदार को लेकर जाते हैं। ये एक तरीके की सिक्योरिटी की वो हो जाती है। अब आप देखोगे इसमें सारी चीजें नीचे चलते चलेंगे। इसमें लास्ट में बता रखा है कि किस प्रकार आपको यहां से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया। सबसे पहले इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं एसएससी का तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले आधार के बारे में पूछता है, यस तो यस, नो तो नो। उसके बाद में आधार है तो आधार नंबर, फिर उसको वेरीफाई कराएगा। आपके पास कैसी कोई आईडी है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल का कॉलेज का कोई कार्ड है, आईडी नंबर, फिर आपसे नेम पूछेगा, वेरीफाई कराएगा। क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। न्यू नेम अगर आपने चेंज किया है, फादर नेम 2 बार डलवाएगा, 2 बार माता जी का नाम, वेरीफाई कराएगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कराएगा। 10th क्लास की डिटेल किस बोर्ड से की है उसको वेरीफाई कराएगा। क्या रोल नंबर था उसे वेरीफाई कराएगा। किस वर्ष आपने पास किया है। फिर जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, 12th कर रखी है, ग्रेजुएट कर रखी है, केवल 10th है, तो जो हो आप यहां पे लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर उसको वेरीफाई कराएगा। उसके बाद में ईमेल आईडी उसे वेरीफाई कराएगा। उसके बाद आपने सेव किया, आप नेक्स्ट उस पे आ गए। अगर कुछ गलती है तो उसे रीसेट कर सकते हैं। फिर आपकी कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, फिर नेशनलिटी कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो या नहीं हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में नेशनलिटी भारतीय है ना है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे कहीं पर कोई निशान होता है चेहरे पर, आप कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, दिव्यांग तो नहीं है तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वहां पर ये दे रखा है आपको। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर, परमानेंट एड्रेस, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है। आज का आपका परमानेंट एड्रेस और जहां पर रह रहे हैं वो सेम है तो यस, नहीं है तो नो। सेम होगा तो वही कॉपी हो जाएगा और नो होगा तो बच्चा आपका पूरा आपको नया एड्रेस इसमें डालना होगा। ये आप देख लेना, इसमें पूरा दे रखा है कैसे कैसे भरना है। उसके बाद में आपके पास यहां से डिक्लेरेशन देखेगा और डिक्लेरेशन में यहां पे एक पॉइंट होता है, ये इसको ऐसे यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो ब्लू टिक आ जाता है। और ब्लू टिक आने के बाद में फिर आपसे पूछेगा प्रिंट निकालिए, फाइनल सबमिट कीजिए। सारी डिटेल्स अच्छी हैं, सही है, कोई गलती नहीं है। 2-3 बार देख के आप फाइनल सबमिट कर दीजिए तो आपको एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का आपका एक वो मिल जाएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद में आपका आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको अपने जो ये सारा कुछ है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। यहीं पर आपका पैसे भी इसी में सबमिट होते हैं और आपकी और भी दोबारा कई सारी रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें भरवाता है। उसके बाद में ये दोबारा से आपका जो सैंपल नेम वगैरह, फादर नेम, ये सब वहीं से कॉपी हो जाएगा जो आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन
किया होगा, सारी की सारी कैटेगरी वगैरह ये सब। फिर जो चीज आप अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो वो डिटेल आपको रखनी पड़ेगी, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद में आपसे अलग अलग बीमारी तो नहीं हुई कोई, उनके बारे में पूछेगा, हुई है तो यस, नहीं हुई है तो नो करते चलोगे आप। एज रिलैक्सेशन आप मांग रहे हैं